गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार क्रू मेंबर समेत 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरा वहां भी करीब 24 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई अन्य लोग घायल हैं। लेकिन इस घटना के ठीक अगले दिन एयर इंडिया विमान से जुड़ी एक और बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल थाईलैंड के फुकेट से भारत की राजधानी नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-379 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फुकेट एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी साझा की। एक अधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी प्रोसीजर का पालन करते हुए सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के विमान में 156 यात्री सवार थे। फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान ने शुक्रवार सुबह 9:30 बजे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन 20 मिनट की उड़ान के बाद अंडमान सागर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसने स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:38 पर वापस फुकेट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। बाद में बताया गया कि शुरुआती तलाशी के बाद अधिकारियों को संबंधित एयर इंडिया विमान के अंदर कोई बॉम्ब नहीं मिला। बता दें कि एक दिन पहले ही गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। महज एक यात्री जिंदा बचा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुरुवार दोपहर 1:38 के करीब उड़ान भरी थी और 1:40 पर एयरपोर्ट से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर फ्लाइट क्रैश हो गई। फ्लाइट का पिछला हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर जा गिरा, जिससे बिल्डिंग को भारी क्षति पहुंची। मेस में बड़ी संख्या में मेडिकल और नर्सिंग के छात्र मौजूद थे। इस हादसे में 24 मेडिकल और नर्सिंग छात्रों की भी मौत हो गई और कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह कुल 265 लोगों की मौत इस विमान हादसे में हुई है। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी भी इस दुखद विमान हादसे में मौत हो गई। इस भयानक विमान हादसे ने पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार से टेक ऑफ करते वक्त विमान सीधे एक अस्पताल के हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। तेज धमाका, आग और धुआं और चीख पुकार के बीच हर कोई सकते में था। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जान चली गई, तो वहीं चमत्कारिक रूप से बचे प्लेन में सफर कर रहे रमेश विश्वास कुमार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं अन्य घायलों से भी मुलाकात की। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।